हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप एक थर्ड मेथड को यूज़ करके सर्च कंसोल को सेटअप कर सकते हैं। बट इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि किस तरह से आप डोमेन को पर्टिकुलरली डोमेन के स्ट्रक्चर के साथ जाके आप txt रिकॉर्ड्स को आपके पर्टिकुलर सर्वर के डीएनएस में अपडेट करके कैसे आप सर्च कंसोल को वेरीफाई कर सकते हो या प्रॉपर्टी को वेरीफाई कैसे कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड मेथड में देखा था कि कैसे यूआरएल प्रीफिक्स को सेटअप करके आपकी जो वेबसाइट है उसके थीम फाइल एडिटर में आपको हेडर सेक्शन के क्लोजिंग टैग से पहले कोड अपडेट करके कैसे आप पर्टिकुलर एक सर्च कंसोल को वेरीफाई कर सकते हो। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में पर्टिकुलर बात की थी। तो थर्ड मेथड जो सबसे आसान है और इजीली आप सिर्फ सर्च कंसोल नहीं तो अदर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक ही सिंगल क्लिक में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे गूगल एनालिटिक्स, देन एडसेंस, देन आपका पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग पैनल, इनको एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी उसी मेथड के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी वेबसाइट को सर्च करना है कुछ इस तरह से। देन यहाँ पर हमें हमारे वर्डप्रेस पैनल को लॉगिन करना होता है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें एक प्लगइन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर हमें प्लगइन्स में जाना है। देन आप ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल। देन ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट प्लगइन आपको दिखाई दे रही है साइड किट बाय गूगल, इसको आप इंस्टॉल और एक्टिवेट करोगे। जैसे ही इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के नीचे गूगल साइड किट का ऑप्शन दिखाई देता है। आपको सिर्फ क्या करना है, डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको जब भी आप पर्टिकुलर एक सर्च कंसोल को सेटअप करो उसी के साथ आप गूगल एनालिटिक्स का सेटअप भी कर लेना। तो यहाँ पर मैं दोनों ही मेथड बताऊंगा कि अगर कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट होता है तो उसमें गूगल एनालिटिक्स ऐसे सेटअप होता है। बट अभी इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, हमारे इस डोमेन के ऊपर इस गूगल एनालिटिक अकाउंट को भी सेटअप कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पर आपको क्लिक करना है कुछ इस तरह से। देन आप साइन इन विद गूगल के ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे। देन यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप इस सर्च कंसोल को सेटअप करना चाहते हो। तो अभी मैं डिजिटल क्लास कामोटे इस जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर जितने भी आपको पर्टिकुलर एक्सेस वो सामने गूगल को देने के लिए कह रहा है उसको आप सिलेक्ट ऑल करना। देन आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन के ऊपर वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इस मेथड में क्या कर रहा है वो कि हम जो भी डोमेन यूज़ कर रहे हैं उसकी ऑथोरिटी हमारे पास है या नहीं, इसके लिए ये एक वेरिफिकेशन मेथड रन कर रहा है। जैसे ही आप अलाउ के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर मैट्रिक्स ऑन हो जाएगी, जो आप लाइव डैशबोर्ड वर्डप्रेस पैनल के अंदर ही सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। देन यहाँ पर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्च कंसोल को सेटअप कर रहे हैं। देन यहाँ पर आपको सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको गूगल एनालिटिक्स को भी सेटअप करना है इसी पर्टिकुलर जर्नी में। अब जैसे ही आप 4 कंप्लीट स्टेप कर देते हो, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो कंपनी का नाम होगा वो आप पर्टिकुलर यहाँ पर डिटेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेटअप न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, mywebclasses.in। वेब स्ट्रीम नेम ऑल्सो मैं सिमिलर रख रहा हूँ, कंट्री हमें इंडिया रखना है और टाइम जोन भी इंडिया के अकॉर्डिंग ही हम लोग रखेंगे। देन आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। देन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। देन अगेन आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये प्रोसेस के बाद
आपको गूगल एनालिटिक्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यूनाइटेड स्टेट की जगह पे इंडिया आपको सर्च करना है। देन आप इंडिया के ऊपर क्लिक करो। देन फर्स्ट पर्टिकुलर पॉलिसी को आपको एक्सेप्ट करना है। सेम कंडीशन में सेकेंड पॉलिसी को आप एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन आपको करना नहीं है। देन आपको लास्ट में सिर्फ क्या करना है, आई एक्सेप्ट पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारा पर्टिकुलर सर्च कंसोल और एनालिटिक अकाउंट सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग वापस हमारे पर्टिकुलर सर्च कंसोल पैनल में जाएंगे और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा ऑलरेडी स्टार्टेड, फिनिश वेरिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करना। एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर इस तरह से हमें प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दे रही है, देन आपको क्या करना है, आपका जो डोमेन नेम होगा उसको आप क्या करो, कॉपी करो कुछ इस तरह से। देन यहाँ पर आपको यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर उसको लेके जाना है और यहाँ पर पेस्ट करके आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। देन ये ओनरशिप वेरिफिकेशन का ऑप्शन जैसे ही आ जाएगा, आपको क्या करना है, गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है। और इस तरह से हम लोग सर्च कंसोल अकाउंट को क्रिएट करते हैं। अब इसी के साथ आपका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स इस तरह से आप सर्च करोगे। देन यहाँ पर एनालिटिकल टूल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आप इसको स्विच कर सकते हो। जैसे ही ये लोड हो जाता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारा गूगल एनालिटिक्स अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। जो हम लोगों ने क्रीडेंशियल्स वहाँ पर पुट किए थे, उसी पर्टिकुलर क्रीडेंशियल्स के साथ यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखाई देते हैं। एक सिंगल जीमेल के ऊपर आप मल्टीपल वेबसाइट्स के एनालिटिक्स और सर्च कंसोल सेटअप कर सकते हो। तो उसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। तो ये था थर्ड मेथड जिसमें आप एक साथ गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल अकाउंट को सेटअप कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। थैंक यू।